आज हम लेकर आए एक शानदार फैंटेसी मूवी की कहानी जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। लेकिन इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए इंस्पिरेशन का कारण बनता है। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है 1963 से, जहां हम एक गांव को देखते हैं जहां बिली नाम का लड़का और उसकी सिस्टर रहते थे जिसका नाम एमिली होता है। तभी उसके पास से कोई चीज तेजी से गुजरती है जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो आसपास देखता है तो उसकी छोटी बहन एमिली कहीं नहीं दिखती। वो घर के चारों तरफ देखता है मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसका दोस्त आकर बताता है कि तुम्हारी बहन को एक औरत उठाकर जंगल ले गई है। ये सुनते ही वो जल्दी से जंगल की तरफ आ जाता है। उसे जंगल में एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर 3 चुड़ैल जादू टोना कर रही होती हैं, जहाँ पर उसकी छोटी बहन एमिली भी मौजूद होती है। ये तीनों चुड़ैल एक जादुई काढ़ा तैयार कर रहे होते हैं जिसे वो एमिली को पिलाने के बाद एमिली की खूबसूरती और उसकी उम्र तीनों को मिल जाएगी। दरअसल ये तीनों बहनें हैं जिनके पास एक जादुई किताब है। अब हम देखते हैं कि वो तीनों उसे वो जादुई काढ़ा पिलाने लगती हैं। तभी वहाँ पर एमिली का भाई विली आ जाता है और इन तीनों को रोकने की बहुत कोशिश करता है मगर तभी वो खतरनाक विच अपने जादू से उसे बेहोश कर देती हैं। फिर ये तीनों मिलकर एमिली की उम्र खींचकर जवान हो जाती हैं और एक दूसरे से कहती हैं कि अगर हमें हमेशा ही जवान रहना है तो हर साल हमें एक बच्चे की जरूरत होगी। तभी बिली को होश हो जाता है और वो तीनों से कहता है कि तुम जैसी बदसूरतों को खूबसूरत बनाने के लिए तो पूरे संसार के बच्चे कम पड़ जाएंगे। ये सुनकर तीनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई किताब की हेल्प से विली को एक बिल्ला बना देती है। अब तक गांव वाले भी दोनों बच्चों को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो एमिली की लाश देखते हैं, इसलिए तीनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें फांसी के फंदे में लटकाने लगते हैं। तभी एक चुड़ैल कहती है कि हम तो मर जाएंगे लेकिन अगर किसी वर्जिन ने हैलोवीन की रात हमारे घर में रखी हुई जादुई मोमबत्ती को जला दिया तो हम तीनों वापस से जिंदा हो जाएंगे। जिसके बाद तीनों को फांसी में लटका दिया जाता है। जिसके बाद स्टोरी 300 साल बाद प्रेजेंट में आती है जहां हम क्लासरूम में सारे स्टूडेंट को देखते हैं जहां टीचर उन्हें यही कहानी सुना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक लड़का था जिसका नाम मैक्स होता है जो इन सब कहानियों को मजाक समझता है। मैक्स का कहना था कि भूत चुड़ैल जैसी कोई चीजें नहीं होती हैं। यहाँ पर हम मैक्स की एक फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम एलिसन होता है जो बताती है कि टीचर ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है। पर मैक्स ये सारी बातें नहीं मानता क्योंकि अभी भी उसे ये सब मजाक लग रहा होता है। तभी एलिसन बताती है कि आज रात उसके घर हैलोवीन की पार्टी है, इसी कारण वो मैक्स को इनवाइट करती है और यही हमें पता चलता है कि मैक्स अभी अभी इस शहर में शिफ्ट हुआ है। लेकिन मैक्स को ये जगह ज्यादा पसंद नहीं आती। वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, हमें कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन उसके पेरेंट्स ऐसा नहीं करते। इससे मैक्स को गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में चले जाता है और यही हमें पता चलता है कि मैक्स की एक बहन भी है जिसका नाम डैनी है। शाम होने पर मैक्स हैलोवीन की पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगता है लेकिन डैनी भी उसके साथ आने के लिए कहती है लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है। तो डैनी गुस्से में घर के बाहर निकल जाती है। मैक्स उसे मनाने के लिए बाहर जाता है लेकिन वहाँ पर कुछ लड़के परेशान करने लगते हैं तो मैक्स से उनका झगड़ा हो जाता है। आखिरकार मैक्स डैनी की बात मानकर डैनी को अपने साथ पार्टी में ले जा लेता है। जब ये एलिसन के घर पहुँचते हैं, यहाँ पर एलिसन मैक्स को पसंद किया करती थी, वो उसका वेलकम करती है। ये दोनों बातें करने लगते हैं जहाँ पर एलिसन अपने क्लासरूम में होने वाली बातों को कहती है कि जो भी हमारी टीचर ने कहा है वो सब कुछ सच है क्योंकि जिन लोगों ने उन खतरनाक विच को मारा था वो टीचर के पूर्वज थे। वो कहती है कि आज के टाइम में भी वो घर एग्जिस्ट करता है जो कि एक म्यूजियम में बदल दिया गया है लेकिन वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। मैक्स को इन बातों पर इंटरेस्ट आने लगता है। इसी कारण से वो एलिसन से कहता है कि आज का दिन तो परफेक्ट है, तुम मेरे साथ उसी म्यूजियम में चलो क्योंकि वो प्रूव करना चाहता था कि चुड़ैल एग्जिस्ट ही नहीं करती। एलिसन उसकी बात मान जाती है। अब हम देखते हैं कि वो उसी म्यूजियम में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती है। वहाँ पर उन खतरनाक विच की वो जादुई किताब भी रखी होती है। तभी मैक्स को वहाँ पर एक कैंडल दिखता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई वर्जिन इस कैंडल को हैलोवीन के दिन जला देगा तो वो चुड़ैलें जिंदा हो जाएंगी। अब क्योंकि मैक्स को तो यकीन नहीं होता है इसलिए वो कैंडल जलाने लगता है लेकिन तभी एक बिल्ली उसके ऊपर अटैक कर देती है। ये बिल्ली कोई और बिल्ली नहीं होती है बल्कि 300 साल पहले का बिल्ली होता है। यहाँ पर एलिसन और डैनी दोनों बिल्ली से डर जाते हैं
और वो मैक्स को कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन मैक्स उनकी बात नहीं मानता और कैंडल को जला देता है। जैसे ही वो कैंडल जलती है तो उसके अंदर से धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और सारी चीजें वहाँ पर उड़ने लगती हैं। और अब हम देखते हैं कि वो तीनों खतरनाक विच जिंदा हो जाती हैं, जो कि घर के अंदर आ जाती हैं। तीनों बच्चे इधर उधर छुप जाते हैं, लेकिन तीनों चुड़ैलों को बच्चों की गंध आ जाती है, जहाँ पर इनमें से एक चुड़ैल डैनी को ढूंढ लेती है। यहाँ पर डैनी उस चुड़ैल से नहीं डरती है, क्योंकि उसे चुड़ैल के बारे में कुछ पता नहीं होता है। उल्टा वो उससे बात करने लगती है। तब जाकर उसे पता चलता है कि ये चुड़ैल है, जो कि तकरीबन 300 साल बाद जिंदा हुई है। अब चुड़ैल आपस में बातें करती है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज निकलेगा तो ये तीनों मर जाएंगे। अगर इन्हें नहीं मरना है तो इन्हें किसी न किसी बच्चे की सोल चाहिए होगी। अब ये डिसाइड करते हैं कि वो डैनी को अपना शिकार बनाएंगे और उसे मारकर उसकी उम्र खींच लेंगे। अब जैसे ही वो खतरनाक विचेस वो मंत्र पढ़ने लगते हैं तो कमाल की बात ये होती है कि वो सारे मंत्र भूल चुके थे। तभी एलिसन और मैक्स भी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि मैक्स अपनी बहन को बचाना चाहता था। इसलिए मैक्स के हाथों में जो कुछ भी आता है उससे वो उन चुड़ैलों पर अटैक करने लगता है। वहीं पर हम चुड़ैलों को देखते हैं जो कि मैक्स पर अटैक कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मैक्स वहाँ पर लगे पाइप को खोल देता है, जिससे पानी बरसने लगता है। अब उन चुड़ैलों को लगता है कि ये लड़का जादुई है, इसलिए वो डरकर घर से बाहर निकल जाती है। अब वहीं पर फर्श में पानी गिरा होता है, इसलिए मैक्स नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर विली आता है और उसे बताने लगता है कि इन चुड़ैलों की वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है। अब मैक्स इस बात से हैरान हो जाता है कि ये बिल्ला कैसे बोल रहा है। जिसके बाद तीनों लोग निकल के कब्रिस्तान की तरफ आ जाते हैं। अब बिल्ला भी उनके साथ आता है और उन्हें उस चुड़ैलों की सारी स्टोरी बताने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों चुड़ैल भी वहाँ पर आ जाती हैं, जो कि वही जादुई किताब को लेने आई थी, जो कि उस बिल्ले के पास होती है। अब हम देखते हैं कि वो चुड़ैल वहाँ के एक मुर्दे को जिंदा कर देती है और उससे कहती है कि वो जादुई किताब हमारे पास ला कर दो। इधर हम मैक्स और सभी लोगों को देखते हैं जो जंगल की तरफ भागते हैं और एक सुरंग के पास पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर वही मुर्दा आता है, जिस पर मैक्स उसके सर पर डंडे से अटैक करता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। इधर हम इन तीनों चुड़ैलों को देखते हैं जो बस स्टैंड आ जाती हैं, जहां पर बस तो आ जाती है, लेकिन इन्हें ये भी नहीं पता होता है कि बस का क्या काम होता है। और हम देखते हैं कि वो बातें करते करते बस में चढ़ जाती हैं। और अब हम देखते हैं कि वो बस ड्राइवर उन्हें एक ऐसे घर में छोड़ देता है जहाँ पर हैलोवीन की पार्टी चल रही होती है। अब जैसे ही ये पार्टी में एंटर होते हैं तो उन्हें देखकर कोई भी नहीं डरता, क्योंकि आज वैसे भी हैलोवीन की पार्टी होती है, इसलिए सभी लोग भूत बने होते हैं, तो उनसे कोई भी नहीं डरता। अब ये लोग अपनी अपनी झाड़ू को वहीं रखकर अंदर एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मैक्स की टीम को देखते हैं जो अपने घर वापस आ जाते हैं और अपने माता पिता को बताते हैं कि उनके साथ अभी क्या हुआ है, लेकिन उनके माता पिता उन पर बिलीव नहीं करते। इसलिए हम मैक्स को देखते हैं जो स्टेज में जाकर सभी लोगों को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात समझने को खाली नहीं होता है। अब हम इन तीनों चुड़ैलों को देखते हैं जो स्टेज में जाके परफॉर्म करने लगती हैं और सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। ये देखकर मैक्स और सारे उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं और स्कूल में आ जाते हैं। अब ये देखकर चुड़ैलें भी उनका पीछा करते हुए स्कूल में आ जाती हैं। जैसे ही वो स्कूल में पहुंचती है तो उन्हें बच्चों की स्मेल आने लगती है और उन्हें लगता है कि ये बच्चों का जेल है, इसलिए वो एक कमरे के अंदर चले जाती हैं। इधर हम मैक्स को देखते हैं, वो जैसे ही अंदर जाती है तो वो कमरे को बंद कर देता है। दरअसल ये एक भट्टी होती है और अब हम देखते हैं कि वो भट्टी को जला देता है। इसी वजह से वो तीनों चुड़ैलें जलने लगती हैं। जैसे जैसे वो जलने लगती हैं ऊपर से हरा धुआं निकलने लगता है और इन्हें लगता है कि वो चुड़ैलें मर गई हैं और ये लोग काफी खुश हो जाते हैं और वहां से बाहर आ जाते हैं और अब सोचते हैं कि बिल्ली को उसके असली रूप में कैसे लाएं। इधर हम तीनों चुड़ैलों को देखते हैं जो हरा धुआं ऊपर गया था वो वापस से उसी बिल्डिंग में नीचे आता है और ये फिर से जिंदा हो जाती है। जिसके बाद वो उन्हीं लड़कों के पास आती है जिनसे अभी मैक्स की फाइट हुई थी और अब हम देखते हैं कि वो लड़के इन चुड़ैलों का भी मजाक उड़ाने लगते हैं, इसलिए वो चुड़ैल तीनों को कैद करके अपने घर में ले आते हैं। इधर हम मैक्स को देखते हैं जो जादुई किताब को पढ़ रहा होता है ताकि वो विली को ठीक कर सके, लेकिन उस बुक के खुलने की वजह से वो तेज रोशनी ऊपर जाती है और वो रोशनी उन चुड़ैलों को दिख जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो बुक कहाँ पर है। तभी वहाँ पर बिल्ली उस बुक के ऊपर कूद जाता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी इस बुक को छुपा दो।
लेकिन तब तक देर हो जाती है और अब वो तीनों चुड़ैलें उनके घर में आ जाती हैं और डैनी और उस किताब को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम मैक्स और एलिसन को देखते हैं जो डैनी को बचाने के लिए उन चुड़ैलों के घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर मैक्स गाड़ी रोकता है वहाँ पर वही मुर्दा आ जाता है जिसकी गर्दन मैक्स ने तोड़ी होती है और वो मैक्स को पकड़ लेता है और मैक्स से चाकू छीन कर अपना मुंह खोलता है और बोलता है कि मेरी ऐसी हालत इन चुड़ैलों ने की है। इसका मतलब साफ था कि वो मुर्दा मैक्स की टीम पे होता है। इधर हम उन चुड़ैलों को देखते हैं जो जैसे तैसे डैनी को पकड़ लेती है और उसे वो सीरम पिलाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मैक्स आ जाता है और उन चुड़ैलों से सीरम को चुरा कर खुद पी लेता है। अब हम देखते हैं कि वो चुड़ैल डैनी को छोड़कर मैक्स को पकड़ लेते हैं और उसकी आत्मा खींचने लगते हैं, लेकिन लकीली उसी टाइम सनराइज हो जाता है। अब जैसे ही सनराइज होता है तो इन चुड़ैलों का टाइम खत्म हो जाता है और ये चुड़ैलें पत्थर में बदल जाती हैं और वहीं पर मारी जाती हैं। अब बिली भी इसी वजह से इंसान में बदल जाता है और एमली जो कि इन चुड़ैलों के शरीर में कैद होती है वो भी आजाद हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों खुशी खुशी कब्रिस्तान से बाहर आते हैं। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वो जादुई किताब जिसमें एक आंख लगी हुई थी वो अपनी आंख खोल लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो